भाइयों और बहनों, क्या हो अगर अगला गिलास दूध जो आप पिए वो गाय से नहीं बल्कि किसी सूक्ष्म जीव से बना हो। ना खलिहान, ना मीथेन, ना पशु पीड़ा, सिर्फ शुद्ध दूध विज्ञान से बना। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि यह आने वाले भारत का विज्ञान है। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया हर वीडियो में ऐसे नए और इनोवेटिव विचारों पर चर्चा करता है जो 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकें। आपका स्वागत है द कंप्लीट काउ की कहानी में, जहां दूध को अणु अणु में फिर से बनाया जा रहा है। दूध की असली ताकत दो प्रोटीनों में छिपी है, केसीन और व्हे। यही दूध को मलाईदार बनाते हैं, कॉफी में झाग और चीज को लचीलापन देते हैं। वैज्ञानिकों ने अब इसी साधारण यीस्ट को सिखाया है कि वही प्रोटीन बनाए जो गाय के शरीर में बनते हैं। वैज्ञानिकों ने अब डीएनए का छोटा सा कोड डालकर यीस्ट को ही दूध प्रोटीन की जीवित फैक्ट्री बना दिया है। जब इन प्रोटीनों को वसा, शक्कर और खनिजों के साथ मिलाया जाता है तो तैयार होता है वही दूध जो स्वाद, पोषण और बनावट में असली जैसा है। बस फर्क इतना कि इसमें किसी गाय की जरूरत नहीं। दूध का असली स्वाद आता है बटर फैट और लैक्टोज से। यही उसे गर्माहट और मिठास देते हैं। वैज्ञानिकों ने अब सूक्ष्म जीवों को सिखाया है कि वे गाय जैसी वसा खुद बनाएं। अब वही छोटे चेन फैटी एसिड जो मलाईदार एहसास लाते हैं। साथ ही अब नई एंजाइम तकनीक से बन रहा है बायोलैक्टोज, जो असली दूध शक्कर जैसा है, जो पकने पर वही सुगंध और स्वाद देता है। और एआई फ्लेवरोमिक्स अब दूध की खुशबू को अणु दर अणु दोहरा रही है। कैलिफोर्निया से तेल अवीव, ज्यूरिख से बेंगलुरु तक पूरी दुनिया कंप्लीट काउ की ओर जा रही है। परफेक्ट डे ने गाय रहित प्रोटीन बेचना शुरू कर दिया है। न्यू कल्चर ने माइक्रोबियल मोत्ज़रेला चीज बनाया है। टर्टल ट्री सिंगापुर में मानव और गाय दोनों के दूध प्रोटीन बना रहा है। और भारत के शोधकर्ता अब बायो घी और बायो मक्खन पर काम कर रहे हैं। 2030 तक दूध का हर घटक यानी इंग्रेडिएंट जैसे प्रोटीन, वसा, शक्कर और खुशबू अब जानवरों के बिना तैयार किया जा सकेगा। अब भारत को दर्शक नहीं, नेतृत्वकर्ता बनना होगा। यह सही समय है कि भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, पशुपालन और कृषि मंत्रालय आपस में मिलकर एक राष्ट्रीय माइक्रोबियल डेयरी मिशन शुरू करें। भारतीय स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों को वित्त सहायता दें ताकि सस्ते बायोरिएक्टर और स्थानीय उत्पादन तकनीक विकसित हों। किसानों की सहकारी समितियों को जोड़ें ताकि यह दूध सस्ता, शुद्ध और करुणामय बन सके। सीएसआर और मेक इन इंडिया योजनाओं के तहत इस तकनीक को मेड फॉर भारत बनाएं, हर गांव, हर परिवार तक पहुंचाने के लिए। यदि हमने अभी कदम उठाया तो भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा करुणामय बायोटेक नेता। अब जिम्मेदारी हमारी भी है। जब आप माइक्रोबियल दूध को अपनाते हैं, आप जलवायु, पशु दया और मानवता तीनों के पक्ष में खड़े होते हैं। हर गिलास दूध एक बयान हो सकता है कि भारत विज्ञान पर भरोसा करता है और करुणा से आगे बढ़ता है। मिशन विकसित इंडिया का उद्देश्य है कि भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट को नई दिशा, नई गति और नया साहस मिले। हमारा कहना है कि विकसित भारत सिर्फ जीडीपी से नहीं बनेगा। वह बनेगा जब विज्ञान और मानवता एक साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब माइक्रोबियल दूध को अपनाते हैं और करुणा को गले लगाते हैं। भाइयों और बहनों, इसे अपनाइए। इस सूचना को अपने मित्रों तक साझा कीजिए। सरकार से मांग कीजिए कि माइक्रोबियल दूध को सस्ता और सबके लिए उपलब्ध बनाया जाए, क्योंकि इनोवेशन तभी सफल होता है जब जनता उसे स्वीकार करती है। दूध की कहानी प्रकृति ने शुरू की थी, अब उसे विज्ञान आगे बढ़ा रहा है। न गाय, न पीड़ा, सिर्फ करुणा, इनोवेशन और स्थायित्व। भारत इस तकनीक को सुलभ, सस्ता और सर्वसुलभ बना सकता है ताकि हर नागरिक इसका लाभ ले सके। ये डेयरी का अंत नहीं, इसका पुनर्जन्म है। स्वागत है नए युग में, द कंप्लीट काउ। 2030 तक बिना गाय के असली दूध,
सरकार, वैज्ञानिकों और जनता को मिलकर माइक्रोबियल मिल्क को प्रोत्साहन देना होगा। इसे सस्ता, सुरक्षित और सर्वजनोपयोगी बनाना होगा। यही होगी भारत की करुणामय डेयरी क्रांति। जय हिंद, जय भारत।